जब उसको डूबने वाले उभर के देखते हैं, तेरी हथेली पे नक्शो निगार मेहंदी के, तेरी हथेली पे नक्शो निगार मेहंदी के, तेरी कलाई से कंगन उतर के देखते हैं। तो दोस्तों आइए, मैं चाहता हूं कि आज की इस महफिल में रंग भरा जाए। एक बहुत ही मोहतरम शायरा, वो कवित्री जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बतों का पैगाम दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, जो अभी 4 दिन कबल इथोपिया के दौरे पर थी, जिनके बहुत सारे किरदार हैं अलग अलग, लेकिन वो लफ्ज़ के लिए है, साहित्य के लिए है, शायरी के लिए है। उन्होंने अपने आप को शायरी के लिए, अदब के लिए, वाह में भी वो स्पॉन्सरशिप में भी हैं, बहुत सारी खिदमात भी हैं उनकी। और इस मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शायरी से, उर्दू और हिंदी ज़बान से मोहब्बत करने वाले लोग उस शायरा से, उस कवित्री से मोहब्बत करते हैं, जिससे हमने शुरू में इस मुशायरे के आगाज़ में भी वीर रस की कविताएं सुनी। अब कुछ प्यार मोहब्बत की बातें सुनते हैं। मोहतरमा गौरी मिश्रा साहबा से इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी ज़ोरदार तालियाँ, कहीं से आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मोहतरमा गौरी मिश्रा, आपकी समातों के हवाले। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती, बहुत सौम्यता से मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जी, और उम्मीद करती हूँ उतनी सौम्यता के साथ आप सुन करके मुझे अपना प्रेम देंगे। शुरुआत इन पंक्तियों से करती हूँ कि बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। क्या बात है, सुनिए दोस्तों, सुनिए। ये भिवंडी के लोग हैं, पहले ही मिसरे में हक अदा कर देते हैं, शेर मुकम्मल भी नहीं हो पाता है। सुने जी, पढ़िए। मुझे डर लग रहा है, समझ में नहीं रहा आप कब तारीफ कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीमारे इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। क्या अच्छा है, हवा के साथ आई हूँ, मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। और जितना आप सब कोरोना काल के बाद हम सब यहाँ जीवित बच के एक दूसरे को सुन के मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिना मास्क के बैठे हुए हैं, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कोरोना ने हमको ये तो सिखा दिया कि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है, सिवाय मुस्कुराहट के, सिवाय सांसों के। तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ, बात आपके दिल तक पहुँचे तो मुझे बताना। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। क्या बात है, शुक्रिया, शुक्रिया। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती ज़माने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। चलो अच्छा है, वाह, आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। और तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ, नज़र भरकर जो मैं एक आशियाँ को देख लेती हूँ, नज़र भरकर जो मैं एक आशियाँ को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफ़र में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, सफ़र में साथ रखती हूँ
मैं एक छोटा सा आईना खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। और बहुत सारी बातें अक्सर बुजुर्गों पे कह दी जाती हैं, लेकिन इन बुजुर्गों के कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। तब ये बात कहती हूँ, ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और जितने पीछे युवा बैठे हैं वो काफी देर से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। तब ये बात कहती सुनेगा, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी, तुम्हारे इश्क हमारी जान जाएगी, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। और तब ये बात कहना चाहती हूँ, नैनीताल की ये बेटी भिवंडी के आंगन में हमेशा प्रेम पाती है, और किस प्रेम के कारण आपके आंगन में आती हूँ वो प्रेम पढ़ना चाहती हूँ एक बेटी होने के नाते। कहती हूँ, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, गौरी मिश्रा के मिजाज से आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने महसूस किया है गौरी मिश्रा इज़ ए स्टार पोइटेस, कवि सम्मेलन की स्टार कवित्री है। वाह। जो इनका फ्लेवर है ये उससे एकदम जुदा है। जो आप रोज़ सुनता हूँ, मैं रोज़ उनके साथ मंच शेयर करता हूँ, कवि सम्मेलन में रहता हूँ, बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कवि गौरी मिश्रा पढ़ती हैं। मैं गौरी मिश्रा को बता दूं, इन लोगों का दिल भी ठीक वैसे ही धड़कता है जैसे कवि सम्मेलन के श्रोताओं का धड़कता है। क्या बात है, वाह। ये जो मेरे नौजवान साथी बैठे, लगे थोड़ा मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। जब मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ मुझे हिंदी वाले उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आप करते हैं, तो गौरी मिश्रा को लगे कि उर्दू वाले हिंदी वालों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कि आप करते हैं। दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तरह से स्वागत कीजिए उनका। उनको लगे कि वो अपनों के बीच कविता पेश कर रही हैं। क्या कहना। बहुत बहुत आभार भैया जी। ऐसे ही नहीं, ये गौरी हर साल अपने भैया को राखी भेजती है। सियासत ने काफ़ी कोशिश की हिंदू मुसलमान कराने की, लेकिन हम हमेशा एक थे और एक रहेंगे। बहुत अच्छा है, वाह। क्या कहने। और इसलिए ये बात कहते हो कि कोई मजहब हो हम लोगों के दिल तक वार करते हैं, धर्म की आड़ में न कोई कारोबार करते हैं, हो कोई कौम की चौखट झुका देते हैं सर अपना, हम हिंदू और मुसलमान को बराबर प्यार करते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। क्या बात है। और तब ये बात भी कहती हूँ, बंद पलक पर हर आंसू ने अब मुस्काना सीख लिया। बंद पलक पर हर आंसू, बंद पलक पर हर आंसू ने अब मुस्काना सीख लिया। आँख में रहकर आँख से बाहर आना जाना सीख लिया। आँख में रहकर आँख से बाहर आना जाना सीख लिया। इतने फूल उगाए हमने पेड़
इस दुनिया से पत्थर खाना सीख लिया। बहुत अच्छा है, पत्थर खाना सीख लिया, धीरे धीरे इस दुनिया से। मेरे भैया निवेदन कर रहे हैं कुछ पंक्तियों के लिए। वो पंक्तियाँ वैसे तो काफ़ी वायरल हुई हैं देश में, लेकिन हमारे आदरणीय अंजुम रहबर जी को याद करके मैं वो पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, क्योंकि उनका वो बहुत एक गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। देखती हूँ यहाँ कितने मन से सुनेंगे। भैया कह रहे हैं तब कह रही हूँ। ठीक ठीक पढ़ें। गुलाबी नोट से ज़्यादा, लीजिए सुनिए, क्या बात है। गुलाबी गाल कर दूंगी। मुझे पता नहीं था यहाँ सब ऐसे बैठे हुए हैं। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि दद्दू ने आदेश किया था कि खबरदार जो यहाँ ऐसा कुछ पढ़ा। और दद्दू मेरे पिता समान है, मैं उनके पैर छूती हूँ, उनका आदेश मानना पड़ता है। पर माफ़ी चाहूँगी, भैया का आदेश हुआ है इसलिए कह रही हूँ। मेरा साथ दीजिए कहती हूँ। कुछ हमारे और मेहनी अतिथि आ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। सुनेगा मेरा मन बना दीजिएगा। गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन्हें ताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो इन्हें ताल की गौरी, मिले ताली तो इस धरती को नैनी ताल कर दूंगी, मिले को नैनी ताल कर दूंगी, नैनी ताल कर दूंगी, नैनी ताल कर दूंगी। और पीछे जो हमारे साथी बैठे हैं, आप सबको एक जिम्मेदारी सौंपती हूँ। अब मैं उनकी तारीफ में केवल 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी, आपको लगे वो बिल्कुल सच्ची है तो आप सबका साथ मिले। कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, इन्हें क्या बात है, दिसंबर मांग लेते हैं, इन्हें बस जनवरी जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। क्या बात है। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग। बहुत अच्छा है, वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह। मुकर्रर पढ़ दीजिए दोबारा, फिर पढ़ दीजिए। हाँ भाई गौरी जी, इसको पढ़ के फिर बिल्कुल मैं जानती हूँ आप लोगों के काम की बात है यकीनन वो दोबारा पढ़ने के लिए। एक मरतबा जोरदार तालियों से आप इजाज़त दीजिए, वो फिर ये मिसरे पढ़ना है। मैं यही कहूँगी कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, ज़मीं दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊँ क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, ज़रा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। लेकिन ये वही लड़के हैं जो हंसते हंसते हमारे लिए सरहद पे प्राण भी निछावर कर देते हैं। और तब मैं ये बात चलते चलते केवल इन पंक्तियों के साथ कहना चाहती हूँ, जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। आप सबने इतनी मोहब्बत दी है, विदाई की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ के जाना चाहती हूँ। मोहब्बत दीजिएगा कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूँ लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। वाह वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद गौरी मिश्रा जी।